आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू है मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। जीवन के सफर में तू है मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का स्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र
द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 25 और 26। तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा, तब तुम सर्वशक्तिमान को अपना सर्वोत्तम आनंद मानोगे और ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे। वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा और तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज चमत्कार का दिन है, अभिषेक का दिन है, क्योंकि हम प्रभु का वचन सुनते हैं, उनके सामने आराधना करते हैं। ये कृपा हर एक व्यक्तियों को, हर एक परिवारों को प्रभु दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक वचन सुनते वक्त आपके कुटुंब में ये ज्योति आ जाती है और अंधेरा निकल जाती है। हालेलुया। तो वचन सुनने वक्त विश्वास कीजिए, आपकी जीवन से, परिवार से अंधेरा ऐसा ही निकल जाता है। हालेलुया। तो ये वचन ध्यान से सुनिए। सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा, तो तुम सर्वशक्तिमान को सर्वशक्तिमान में आनंद मनाओगे और ईश्वर के सामने रहेंगे और ईश्वर तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार करेंगे और अपनी मन्नतें पूरी हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु एक ही बात हमको बता रहे कि सर्वशक्तिमान सोना और चांदी से कीमती व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो शायद आप ऐसा सोचता होगा कि ये सोना और चांदी इतना कीमती चीज है क्या? आजकल इतना कीमती चीज नहीं है, मतलब कंपेयर टू अदर थिंग्स। लेकिन उन दिनों में सोना और चांदी सबसे कीमती चीज माना जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन से कहता है कि इससे ज्यादा, मतलब और ऊपर कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिमान के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी चीज नहीं, कोई भी आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा तुम्हारा हृदय में ईश्वर को मानोगे, सर्वशक्तिमान मानोगे, मेरा सर्वस्व मानोगे, हर एक प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाती है। हर एक प्रार्थना को जवाब स्वर्ग से मिल जाती है। हालेलुया। आजकल आप सोचिए, हमारा दुख एक ही है कि हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहे हैं। यह है बहुत सारे लोगों का दुख, ये है। ऐसा नहीं है प्यारे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुना है। हमारी प्रार्थना की पावर क्रूस से है, हमारी प्रार्थना की जवाब क्रूस से है। हालेलुया। अभी सुनो, हर एक व्यक्ति अपना जीवन में कोई भी व्यक्ति को या चीज को सोना या चांदी से ज्यादा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति, शादी हुई, उसके बाद में पति सबसे कीमती व्यक्ति बन गया, पत्नी सबसे कीमती व्यक्ति बन गया। समझो वही परिवार में 10 साल तक कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, शादी हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं है। और 10 साल के बाद में प्रभु ने इनको अभिषेक, मतलब एक गिफ्ट दिया और एक बेटा पैदा हुआ। तो उस दिन से सबसे कीमती व्यक्ति ये बेटा बन गया है। हालेलुया। और एक बीमार वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए। ये बीमारी है, बराबर, और ये बीमारी से ये व्यक्ति बहुत 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 दुख में है, तकलीफ में है। और समझो हार्ट का प्रॉब्लम है, नहीं तो लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। तो ये व्यक्ति जहां डॉक्टर को मिलने जाता है, वहां पे जो डॉक्टर सबसे कीमती व्यक्ति बन जाता है, कारण कि हर एक सवाल की आंसर सिर्फ यही डॉक्टर देता है। हालेलुया। और समझो आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है ना, आपको समझो 10 लाख का जरूरी है और बहुत सारे लोगों को तुमने पैसा मांगा, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति तुमको पैसा नहीं दिया है। तो आप दूसरा एक व्यक्ति को से बात किया और उन्होंने बोला है कि चलो अगला शनिवार को मैं आपको पैसा दे रहा हूं। तो सबसे कीमती व्यक्ति ये बन गया। तो हमारे जीवन में हर दिन आप सोचिए एक कीमती व्यक्ति है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सबसे कीमती जब बन जाओगे, तब तुम्हारे हर एक प्रार्थनाओं को जवाब मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारा बाइबल में एक व्यक्ति है ना, संत पीतर, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में हम देखते हैं पीतर और योहन प्रार्थना के बाद में वापस जा रहे थे, और वहां पे एक लंगड़ा वहां पे नीचे बैठा है, और लंगड़ा ने ऐसा भीख मांगता था कि मुझे तुम थोड़ा मदद करो, मदद करो, मदद करो, ऐसा। प्यारे भाई और बहनों, ये लंगड़ा जो है उसका आंखें देखते हुए पीतर और योहन ने कहा कि मेरे पास सोना या चांदी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये वजन आप सोचिए, मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, सिक्का भी नहीं है। तुरंत ये भिखारी जो मतलब ये लंगड़ा भीख मांग रहे हैं, इन्होंने इसका चेहरे पे देखा है कि तू भिखारी है कि मैं भिखारी हूं, कि मेरे पास कुछ तो पैसा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पीतर ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास उससे कीमती एक व्यक्ति है, उसका नाम मैं, उठ के जा, भाग तू यहां से। चमत्कार, मतलब पीतर के जीवन में सबसे कीमती व्यक्ति, सोना या चांदी पैसा कुछ भी हो, उससे सबसे बड़ा यीशु को माना। यीशु मेरा सर्वस्व है, वो मेरा अंदर है। सुबह उठ के मैं पहले उनकी बात सुनना चाहता हूँ, बाइबल खोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, उनके बारे में सोचना चाहता हूँ, उनके साथ चलना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आदम और एवा के साथ पिता परमेश्वर चलते थे, वैसा हर एक दिन आपके साथ भी प्रभु चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो इनके जीवन में चमत्कार हुआ, एक सेकंड के अंदर चमत्कार हुआ। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, आपके पास पैसा भी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हो कि ईश्वर मेरा सर्वस्व है। बीमारी के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, बैंक में जो पैसा देते उसके ऊपर, दोस्त के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर, ईश्वर को मैं मानता हूं, वहां पे चमत्कार का शुरुआत है। जो विश्वास करने वाला मेरे साथ दाहिना हाथ उठाते हुए एक बार बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे एक व्यक्ति को मिलने से मैं बहुत खुश हो जाता हूं, कारण कि ऐसा एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। हालेलुया। मेरे एक एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको मैं सवाल पूछते हैं तो आप बोलेंगे प्रभु यीशु मेरा सबसे कीमती व्यक्ति है। तो एक सवाल, कन्फेशन करके कितना दिन हो गया? पाप स्वीकार करके कितना दिन हो गया? प्रेज द लॉर्ड। पाप स्वीकार मतलब मैं मेरे ईश्वर के सामने मेरा हर एक पापों को बोल के मैं मेरा हृदय शुद्ध करता हूं और वो कीमती व्यक्ति के साथ रहता हूं, इसको पाप स्वीकार बोलते हैं। हालेलुया। तो बोलने में इसी है प्यारे भाई और बहनों, लेकिन सुबह उठ के तुम्हारा नजरों के सामने कौन आता है सबसे पहले? प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठ के ऐसा खड़ा रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्यू में पड़ा है, क्यू में ऐसा पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। ये करना है कि वो करना है, उधर जाना है कि इधर जाना है, उससे बात करना है कि इससे बात करना है, नहीं होने वाला है, चलो सो जाएंगे फिर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत सारे लोगों का जीवन में यही चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं प्रभु यीशु सबसे कीमती व्यक्ति बन जाओगे तो ये जो क्यू में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, ये सब कुछ यीशु उठाएंगे। क्रूस उठाने में प्रभु आपको मदद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीतर के बारे में सोचो, एस्रा के बारे में सोचो। मैं और एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उसका नाम है सुसन्ना। सुना है क्या सुसन्ना? सुना है किधर? दानियल का ग्रंथ में हम इसको मिलते हैं, सुसन्ना। अभी सुसन्ना इतना पवित्र है, इतना अच्छी लड़की है, इनको एक ही विचार है कि पिता परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात आपको कहता हूं, मेरे जीवन में इतना साल तक मैंने एक बहुत बड़ा थियोलॉजी सीख गया है। क्या थियोलॉजी? मतलब मैं सिंपल थिंग, प्रभु सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। ये मैंने सीख गया है, प्रभु सब कुछ जानते हैं, ए टू जेड प्रभु जानते हैं। हालेलुया। और ये सुसन्ना को पता चला है कि प्रभु यीशु सब देखते हैं, सब संभालता है। लेकिन एक बार दो न्यायकर्ताओं आकर इनसे थोड़ा गंदा बात किया और व्यभिचार करने के लिए प्रलोभन दिया। और ये जो न्यायकर्ताओं ने बोला है कि अगर तू ऐसा प्रलोभन में नहीं गिरेंगे, मतलब पाप नहीं करोगे, तो तुमको केस में गिरा देगा, फंसा देगा और तुमको वो लोग मार डालेंगे। देखो, डराता है। ऐसा लोग है, बहुत सारे लोग हैं, डरा के कुछ न कुछ हमसे कराएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। गो, प्रभु अभी आपको मुक्ति दे रहे, यीशु अभी आपको शक्ति दे रहे, वो सब जालियों से बाहर आने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे। क्योंकि प्रभु मेरे लिए सबसे ऊपर है, वो सब कुछ जानता है, मैं उनके ऊपर भरोसा रखता हूं। जो डराने आता है, शत्रु आता है, कोई भी आने दो, लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु सबसे ऊपर है, ये मेरा विश्वास है, यही विश्वास में मैं चलता हूं। हालेलुया। पैसा का कमी हो, प्रभु मेरे ऊपर है, हालेलुया। बीमार है, चंगाई दादा ऊपर है, हालेलुया। शांति नहीं है, शांति दादा ऊपर है, हालेलुया। तो अभी ये वचन सुनने वक्त बहुत सारे लोगों को प्रभु कृपा दे रहे हैं, हालेलुया। दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये सूचना करके ये जो लड़की ने बोला है कि नहीं नहीं नहीं, मैं पाप नहीं करूंगी, मर डालना है तो मर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर है, उनको मैं मानता हूं, उनके सामने अपवित्रता का कोई भी काम करना नहीं चाहती हूं। प्यारे भाई और बहनों, और ये लोगों ने इनको फंसाया, केस डाला, सब लोगों के सामने इससे इनका नाम खराब कर दिया, गंदा कर दिया। लेकिन वचन सिखाता है, ध्यान से सुनो, दानियेल का ग्रंथ अध्याय 13, ध्यान से सुनो, 44। ईश्वर ने उसकी सुन ली, जब लोग उसे देख, जब लोग उसे प्राणदंड देने के लिए जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियेल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वो पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूं। और उसके बाद में एक नया ज्ञान मिला, और ये दानियेल जाके जो केस है प्रूव कर दिया, न्यायकर्ताओं का जो उनका कपट हृदय, दुष्ट हृदय, ये हृदय सबों के सामने बताया और प्रूव किया, और सूसना को बचाया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर प्रभु मेरे साथ रहेगा तो कोई भी दुश्मन कुछ भी जाली बना दो, फंसा दो, लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। अभी अगर यीशु तुम्हारा सर्वोत्तम ईश्वर से सबसे ऊपर है, तो आप क्या करोगे? एक सवाल पूछूं, मैं एक सवाल पूछता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनो। आप शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, करता होगा ना? प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करते वक्त तुरंत एक कॉल आ गया, तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड का है, तुम्हारा एक दोस्त, अच्छा दोस्त है, फोन आ गया, तुरंत क्या करेंगे? प्रार्थना के बीच में है, एक मिनट बताओ, गया देख। अभी सवाल है कि यीशु से इतना बात करते हैं, पिता परमेश्वर अभी अभी मरने के समय, आमेन, मामरी प्रार्थना करो, ये प्रार्थना इधर चल रहे, लेकिन एक व्यक्ति, उनको कोई भी वैल्यू नहीं होगा, कल ये दुश्मन बनने वाला होगा शायद, इनका फोन आ गया, यहां से निकल गया। मतलब सबसे बड़ी कीमती व्यक्ति कौन है? ये फोन जो किया है वो है कि ये है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था थोड़ा टाइम पहले, और ये व्यक्ति ने मुझे बताया है कि फादर जी, मेरे पर्सनल प्रेयर का एक समय है, वो पर्सनल प्रेयर का समय 10 मिनट है, लेकिन वो 10 मिनट में मैं इससे बैठ के यीशु से बात करूंगा, अभिषेक में भर जाएगा, आत्मा की शक्ति मांगता हूं। वो समय कोई व्यक्ति आकर डोर कॉलिंग बेल मारेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, जाके डोर खोलेगा नहीं, कारण वो व्यक्ति से, कीमती व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, ये बात चालू है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये 10 मिनट के बाद मैं जाऊंगा। अगर उनको आना है तो फिर से आएंगे, नहीं तो आने का जरूरी नहीं है, वो जाने दो, लेकिन ये मेरा रिलेशनशिप ऐसा है। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब लोगों को छोड़ दो, डोर दरवाजा बंद करो, 24 घंटा घर के अंदर बैठो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक एटीट्यूड है भाई और बहनों। ये बोलने में, ऐसा बोलने में मतलब नहीं है। मेरा हृदय के अंदर यीशु सबसे ऊपर है, पिता सबसे ऊपर है, उनका वचन को मैं मानता हूं। ऐसा आप आपका जीवन में ऐसा यीशु को मानोगे, हर एक चीज में प्रभु आएंगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के अंदर आएगा, बाद में, हर एक सेकंड में प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे, हर एक कार्यों में। सुबह उठ के, मैंने बोला ना, ये क्यों में इतना ज्यादा टेंशन वाली काम है, ये सब कुछ प्रभु ही संभालेंगे। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को उतना तक आप माना नहीं है, आपने थोड़ा नीचे रखा है, तो यीशु मसीह को उठाने का समय आ चुका है। ये आराधना का समय में तुम्हारा दुखों को, निराशाओं को, हर एक बंधनों को, आपका मन का जो टूटा हुआ वो जो सिचुएशन जो है, यीशु के सामने अर्पण करो। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आपको समझता नहीं है, तो भी यीशु आपको समझते हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरा बहन,
यीशु मसीह की शक्ति आज तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। ये सृष्टिकर्ता की शक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा, ये क्रूस पे मरा है तो ये शक्ति आप स्वीकार करना ही है। ये शक्ति के नीचे आपकी जीवन अर्पण करना ही है। ये सारे संसार एक व्यक्ति आपको दे रहे हैं और दूसरा साइड में यीशु रहे हैं, तो यीशु के और आप हाथ बढ़ाओ। ये आराधना का समय दूसरा किसी को देखना नहीं, ये तुम और तुम्हारे ईश्वर के बीच में जो अभिषेक की कहानी है, दोनों हाथ उठाना है। आराधना का समय में प्रार्थना करता है, मेरे यीशु मेरे हर एक प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं। यीशु आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। यीशु के सामने हम सब मिलकर स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, आराधना आराधना आराधना, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी आराधना के लिए तैयारी करें, दिल से स्तुति करें। प्रभु हर एक प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं। आज प्रभु तुम्हारे जिंदगी में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, आमेन। मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हमारे सामने आए हैं,
हमारा रक्षक, मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करने हमारे जीवन में आए हैं। परिवार के साथ यीशु मसीह को देखना। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। दाहिना हाथ उठाते हुए मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। यारे भाई और बहनों, हर एक प्रार्थनाओं को यीशु मसीह अभी जवाब दे रहे हैं। आप छोटा या बड़ी प्रार्थना करते हो, चिंता न करना, यीशु मसीह आपके सामने आए हैं। ये रक्षक के सामने सब कुछ अर्पण करते हुए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, ओ पवित्र आत्मा। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम के विनती के साथ यीशु मसीह को देख के विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ है, वो दिल खोल के, हृदय खोल के यीशु मसीह के सामने अर्पण करना है। हालेलुया। आराधना मतलब ये है कि मेरा दिल, मेरा हृदय मेरे सृष्टिकर्ता के सामने खोल के रखते हुए मैं स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। हालेलुया। तो यीशु आकर मेरे जीवन में चमत्कार करते हैं। हालेलुया। माँ मरियम ने वो परिवार की दुख यीशु मसीह के सामने हृदय खोल के पूरा संकट अर्पण किया। प्रभु यीशु वो प्रार्थना के साथ वो परिवार में आकर चमत्कार किया है। तो आज वही प्रभु तुम्हारे परिवार में अभी आ रहे हैं। विश्वास के साथ अभी प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन लेके हम प्रार्थना करना है। आजकल बहुत सारे लोगों को नींद नहीं है, बीमारी के वजह से होगा, दुख संकटों के वजह से होगा, और कोई परिवार टूट गया होगा इसलिए होगा। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं है, बच्चों से लेकर बहुत उम्र जो है, बूढ़ा बूढ़ी माता पिताओं को भी, बहुत सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम है। प्रभु का वचन कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 और 4 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 3 और 4 जिसने लिखा है, उनको भी नींद नहीं था, उनको भी दुख था, वो सोने को बहुत तकलीफ था, लेकिन बिना नींद के साथ उन्होंने प्रार्थना किया और उनको अभिषेक मिला है। तो मेरे साथ दाहिना हाथ उठाएंगे जिनको नींद नहीं आ रहे हैं, बहुत संकट में रात को आप रहते हो, प्रभु के सामने ये वचन बोल के प्रार्थना करना है। स्तोत्र ग्रंथ 3 पद संख्या 6, मेरे पीछे वचन बोलिए। मैं लेटकर निश्चित सो जाता और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 वचन 9, जिनको नींद नहीं है, प्रभु के सामने वो स्तोत्र ग्रंथ जिसने लिखा है उनके साथ प्रार्थना करो। आज से वो दुख तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूँ, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। परिवार में जिनको तकलीफ है उनका नाम लेकर प्रार्थना करो। हे प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूँ, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आजकल बहुत सारे लोग
लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, वो लोग अलग अलग जगहों में जाता है, दवाई लेते हैं, वो संकट अभी आप यीशु मसीह को अर्पण करना है। यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 14 में हम एक वचन पढ़ते हैं, जिनको तकलीफ है, बीमारी है, वो व्यक्ति ये वचन लेकर यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो। ये चमत्कार का समय यीशु मसीह आपको स्पर्श करेंगे। मेरे पीछे फिर से ये वचन बोलिए, हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक और वचन मेरे साथ आपको बोलना है, प्रभु आपको चंगा करेंगे। विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया। फिर से आपका जो बीमार है, हृदय का प्रॉब्लम होगा, लंग्स का प्रॉब्लम होगा, किडनी फेलियर होगा, डॉक्टर ने छोड़ दिया होगा, चिंता न करना, यीशु के सामने वचन के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि उसका शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको और मुझको मेरे परिवार को चंगा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वो गीत के साथ फिर से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में जो कुछ मांगे वो सब आपको दिया जाएगा। दोनों हाथ जोड़िए, विश्वास के साथ सगे का तो घुटनों को टेक के यीशु को देख के प्रार्थना कर, मुझे स्पर्श कर प्रभु, मुझे अभिषेक दे प्रभु, मेरे परिवार में आपकी अनॉइंटिंग की जरूरी है, आपकी शांति की जरूरी है, आपके सिवा मेरा परिवार खाली हो जाता है प्रभु, आपके अनुग्रह बिना जी नहीं सकते हैं प्रभु, मैं पीड़ित हूँ प्रभु। विश्वास के साथ हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए ये गीत के साथ। ईमान लाए तुझको मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझको मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह की करुणा और कृपा के लिए अभी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में पाप का स्वाधीन रहेगा तो अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर वो शक्ति छाया रहते हैं, तो ध्यान देना यीशु की ज्योति नहीं आएंगे। इसलिए प्रभु से करुणा और क्षमा मांगना है। हर एक पापों को मसीह के सामने अर्पण करें। इस रात को प्रभु की करुणा और प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की दया तुम्हारे परिवार में, आप जहां हो वहां पर पहुंच जाए। प्रभु की मुक्ति, प्रभु की शांति, प्रभु की रक्षा आप जहां पर हैं वहां पर अब भी पहुंच जाए। मेरे पीछे डिवाइन मर्सी प्रार्थना, डिवाइन मर्सी रोसरी, एक डेकेड हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और ये प्रार्थना करें। ये शाश्वत पिता, हमारे और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके प्रिय पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के देह और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं आपके सामने अर्पण करता हूं। दोनों हाथ जोड़िए, पापों की माफी मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और पीठानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के पीठानुभव और दुख भोग के कारण हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के दुख भोग और पीठानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के दुख भोग और पीठानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया प्रभु कीजिए। यीशु के दुख भोग और पीठानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया प्रभु कीजिए।
प्रभु यीशु के दुख भोग और पीड़ानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया प्रभु यीशु कीजिए। के दुख भोग और पीड़ानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया प्रभु कीजिए। यीशु के दुख भोग और पीड़ानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के दुख भोग और पीड़ानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया प्रभु कीजिए। यीशु के दुख भोग और पीड़ानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया प्रभु कीजिए। यीशु के दुख भोग और पीड़ानुभव के कारण हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे अमर प्रभु, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे अमर प्रभु, हम पर और सारे संसार पर दया हे कीजिए। पावन प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे अमर प्रभु। हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हरे कृपाओं के लिए धन्यवाद, अभिषेक के लिए धन्यवाद, कृपादानों के लिए, शक्ति के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, आपकी मुक्ति के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, फिर से वजन लेकर हम प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति वजन लेते हैं वहां पर अंधेरा निकल जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, बहुत डिफरेंट फियर, भय है। प्रभु कहते हैं डरो मत। हालेलुया। अभी प्रभु का वचन लेके आप प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करते वक्त आपके जीवन में अभिषेक आ जाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 25। मेरे पीछे जिनके अंदर डर है अभी निकल जाए, मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धार कर। प्रभु, हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर, हमें सुख शांति प्रदान कर। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। सुख शांति प्रदान कर। फिर से दूसरा एक और वचन, ये वचन में बहुत शक्ति है, क्योंकि तलवार से नहीं प्रभु की शक्ति से विजय प्राप्त सके। आत्मविश्वास नहीं है, बहुत बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, एमबीबीएस किया, एमडी किया, पीएचडी किया, लेकिन क्या है, अंदर आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन प्रभु आत्मविश्वास देते हैं, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। दाहिना हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे वचन बोलिए, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजय नहीं हुई, बल्कि वो तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार की शक्ति कोई व्यक्ति के अंदर रहेगा तो मेरे पीछे वचन बोलना है। अंधकार की शक्ति वचन बोलते वक्त निकल जाता है। हम बहुत कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन कुछ भी महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता है। कोई संपत्ति की कहानी ही नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी ब्लॉक हो वो अभी निकल जाए। शायद ये अंधकार के स्वाधीन हो सकते हैं, हमको पता नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे वचन बोलिए, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपकी वचन की शक्ति के ऊपर भरोसा रखता हूँ। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है और अंधकार ने उससे नहीं बुझाया। हालेलुया। फिर से प्रभु ने कहा, हे शैतान, तू हट जा। प्रभु ने कहा, हे शैतान, तू हट जा। प्रभु ने कहा, हे शैतान, तू हट जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, हम अभी आशीर्वाद स्वीकार करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामने प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं। प्रार्थनाओं में जो कुछ मांगो प्रभु उत्तर देगा। प्यार से यीशु को देखिए, हमारे सृष्टिकर्ता को देखिए। सिर्फ आपकी दृष्टि अभी सिर्फ यीशु मसीह के ये वेदी के ऊपर, सिर्फ वेदी की ओर देखिए। यीशु को देखिए,
बहुत बहुत विश्वास के साथ रहिए। अंतिम आशीर्वाद के समय आपने जो मांगा है उसको उत्तर मिल चुका है। विश्वास के साथ रहिए। हम प्रार्थना करते हैं। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।